कहानी की शुरुआत एक युद्धग्रस्त इलाके से होती है, जहां पर एक छोटी बच्ची मिसू भूखी प्यासी कचरे में खाना तलाश रही थी। तभी उसे एक सिपाही की लाश दिखाई देती है, जिसके हाथ में रोटी होती है। भूखी मिसू उस सिपाही के हाथ से रोटी निकाल लेती है। पास ही में एक सिपाही की लाश लटक रही थी। मिसू उसके जूते भी निकालकर पहन लेती है। तभी यहाँ पर दुश्मन फौज का बच्चा वोंग मिसू को एक ट्रैप में फंसाते हुए उसके हाथ से रोटी छीन लेता है। लेकिन मिसू उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है, जिसके चलते वोंग उसे ट्रैप से आज़ाद कर देता है। लेकिन मिसू उसे धक्का देकर उसके हाथ से रोटी छीन लेती है और यहाँ से भागने लगती है। इस दौरान मिसू एक झील को पार कर रही थी, लेकिन शायद मिसू की किस्मत खराब थी, जो रोटी उसके हाथ से छूटकर नीचे पानी में गिर जाती है। इस बात से दुखी होकर मिसू अब भूखे पेट इस झील के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी इस झील के अंदर से एक जादूगरनी, जिसका इस इलाके के ऊपर राज चलता था, मिसू की रोटी को पानी के अंदर से वापस बाहर ले आती है। रोटी को फिर से अपने हाथ में देखकर मिसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस रोटी को खाने लगती है। जादूगरनी मिसू से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें खाने पीने ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना सकती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। ना समझ मिसू, जो भूख और गरीबी से परेशान थी, बिना कुछ सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। कई साल बाद हमें दिखाया जाता है कि मिसू के बचपन में उसके जो लोग जंग हार गए थे, वो लोग आज भी जानवरों की तरह रहने पर मजबूर थे। एक तरीके से ये सभी लोग राजा के गुलाम थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ राजा को एंटरटेन करने के लिए किया जाता था। लेकिन इन सभी गुलामों के बीच लून नाम का एक गुलाम, जो कि हैरत अंगेज तरीके से एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा तेजी से दौड़ सकता था। उसकी सुनने की ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। कई अनजान शक्तियों का धनी होने के बावजूद भी लून की सोच एक गुलाम से ज़्यादा नहीं थी। एक दिन ऐसे ही जब राजा, उसका सेनापति और उनकी पूरी सेना इन सभी गुलामों की मौत का तमाशा देख रहे थे, तब लून यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन सेनापति मिंग उन्हें देख लेता है और उन पर तीर चलाता है, जिससे कि लून का दोस्त बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लून की भागने की स्पीड को देखकर सेनापति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ दुश्मन सेना ने मिंग के राज्य पर अनएक्सपेक्टेड हमला कर दिया था। मिंग और उसकी सेना बहुत ही शानदार तरीके से दुश्मन सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस फाइट में सेनापति मिंग बहुत बुरी तरह से घायल और कमजोर हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सेनापति मिंग लून को ढूंढकर उसे राजसेना में शामिल होने की पेशकश करता है, जिसे कि लून बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ स्वीकार करता है। लून अब सेनापति मिंग का गुलाम था और अब जख्मी और कमजोर सेनापति मिंग की सहायता करना लून का फर्ज था। इसलिए लून अब सेनापति मिंग को उस जंगल में ले जाता है जहां पर शुरुआत में हमने मिसू को देखा था, क्योंकि लून ने भी उस जादूगरनी के बारे में सुन रखा था। उसे पता था कि जादूगरनी किसी न किसी कंडीशन में सेनापति मिंग की मदद जरूर करेगी। लेकिन जब जंगल में सेनापति मिंग की मुलाकात उस जादूगरनी से होती है, तो जादूगरनी साफ साफ उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। इसकी वजह बहुत जल्दी हमें पता चलेगी। तभी इस कहानी के खलनायक वांग का एक आदमी, एक असासिन, इस जंगल में पहुंचकर सेनापति मिंग के ऊपर हमला कर देता है। वांग का आदमी बहुत ही तेज और ताकतवर होता है। वो कुछ ही मिनट्स में सेनापति मिंग को धराशायी कर देता है। लेकिन तभी लून यहाँ पर पहुंच जाता है और उस असासिन के साथ फाइट लेकर मिंग को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अपने जैसे एक योद्धा को मिंग के साथ देखकर असासिन यहाँ से लौट जाता है। लेकिन मिंग को पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में वांग और उसके लोग अब राजा को मारने की कोशिश करेंगे। सेनापति अब लून को अपना मुकुट सौंप देता है और जल्द से जल्द राज दरबार में जाकर राजा की हिफाजत करने को बोलता है। दरअसल वांग राजा का ही करीबी था, लेकिन वो असल में राजा की गद्दी हथियाना चाहता था। इसलिए उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी राजा की जगह ले, इसलिए उसने मिंग को भी फंसाने की कोशिश की। वांग दिखावे में राजा की सेवा करता था, लेकिन असल में उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। तो दूसरी तरफ हमें मिसू को दिखाया जाता है, जिसे कि बचपन में जादूगरनी ने सुंदरता का वरदान दिया था, जिससे कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इतनी खूबसूरत कि राजा ने उसे जबरन अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया था। लेकिन मिसू
राजा के लिए सिर्फ उसकी सुंदरता और सत्ता की निशानी थी, ना कि सच्चा प्रेम। मिसू भी राजा के साथ सिर्फ मजबूरी में थी, क्योंकि उसकी कोई और जगह नहीं थी। लेकिन वांग के दिल में हमेशा से ही राजा को मारकर मिसू को हासिल करने की हसरत रही थी। वांग ने राजा के मन में जहर भर दिया था कि मिसू राजा के प्रति वफादार नहीं है, वो किसी और के साथ लगी हुई है। लेकिन मिसू अंदर से अकेली होती है। राजा इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि मिसू को पाने के लिए हर कोई राजा की जान का दुश्मन बन चुका है। इसलिए राजा खुद अब मिसू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर लून यहाँ पर पहुंचकर एक गलत काम कर देता है। लून मिसू की जान बचाने के लिए राजा को जान से मार देता है। लून की इस गलती ने वांग के काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। वांग के लिए इस दरबार के सभी रास्ते अब खुल चुके थे। लून मिसू को बचाकर अपने साथ घने जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन क्योंकि लून ने सेनापति मिंग का नकाबपोश मुकुट पहना हुआ था, तो मिसू अब यही समझ रही थी कि उसकी जान सेनापति मिंग ने बचाई है। हालांकि मिसू ने सेनापति मिंग को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन अब मिसू सेनापति मिंग को सच्चे दिल से पसंद करने लगी थी, इस बात से अनजान कि इस मुकुट के पीछे सेनापति मिंग नहीं बल्कि लून है। तभी वांग यहाँ पर पहुंच जाता है और वांग अब मिसू को बंदी बना लेता है। वांग अब मिसू को किसी चिड़िया की तरह एक पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन लून किसी तरह से मिसू को उस पिंजरे से बाहर निकालता है और वांग के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब होता है। लून वांग के हर वार से मिसू को बचाते हुए इस राजमहल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये दूसरी बार थी जब लून मिसू को बचा रहा था, लेकिन अब भी लून मिसू के लिए एक अजनबी था, क्योंकि पिछली बार उसने सेनापति का मुकुट पहना हुआ था। मिसू अब उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब यहाँ पर घोड़े पर सवार सेनापति मिंग पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिसू अब लून को चाटा मारते हुए उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। दरअसल जादूगरनी ने सेनापति मिंग को अब वांग के लोगों की कैद से छुड़ा दिया था और साथ ही में उसके सारे जख्मों को ठीक करके उसे एक तंदुरुस्त इंसान बना दिया था। मिसू अब सेनापति मिंग के साथ घोड़े पर सवार होकर यहाँ से जाने लगती है। इन दोनों के राजमहल से बाहर निकलने तक लून ने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजे को बंद होने से रोक रखा था। सेनापति और मिसू तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लून को वांग के आदमी बंदी बना लेते हैं। मिसू के अपने हाथ से निकल जाने से गुस्सा वांग अपने ही सिपाहियों को मारने लगता है। वो जादूगर असासिन को भी बंदी बना लेता है। असासिन, जो कि वांग से कई ज्यादा ताकतवर था, लेकिन सच्चे दिल से वांग का गुलाम था। लून उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक गलत इंसान का साथ दे रहा है। पहले तो असासिन लून की बातों को नहीं मानता, लेकिन जब लून निहत्था ही असासिन के पिंजरे में घुस जाता है, तो असासिन को एहसास होता है कि लून एक सच्चे दिल का और सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान है। और अब असासिन की मदद से लून वांग की कैद से बाहर निकल आता है। इस पूरे साम्राज्य पर अब वांग का अधिकार था और इस साम्राज्य की सेना अब सेनापति मिंग और लून इन दोनों के खून की प्यासी थी। लून अब सेनापति मिंग और मिसू इन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में जाकर मिलता है। अब ये तीनों एक साथ जंगल में रहने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि मिसू बार बार लून की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का पूरा एहसास होता है कि उसकी जान सेनापति मिंग ने बचाई थी और वो लून को इग्नोर करके फिर से सेनापति मिंग के करीब जाने की कोशिश किया करती। धीरे धीरे मिसू मिंग से प्यार करने लगती है, लेकिन ये प्यार एक गलतफहमी पर टिका हुआ था। लून को बार बार इस बात का एहसास होता कि वो मिसू और मिंग इन दोनों के बीच रुकावट बन रहा है और एक दिन वो उन दोनों को एक साथ छोड़कर जंगल में आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन बर्फ गिर रही थी और जम जाने वाली सर्दियां भी थी। ज्यादा समय तक लून अपने सफर को जारी नहीं रख पाता और अपने होश खो देता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी जान चली जाती, असासिन सही समय पर पहुंचकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, उसका इलाज करता है और उसे ठीक करता है। लेकिन बहुत जल्द सच्चाई का साथ देने की असासिन को एक बहुत ही दर्दनाक सजा मिलती है। वांग अब असासिन के पूरे परिवार और कबीले के लोगों को एक साथ बंदी बना लेता है और उनके इर्द गिर्द अपने कुछ जादूगर गुलामों की मदद से एक जादुई पानी की दीवार खड़ी कर देता है, जिसके चलते असासिन और लून ये दोनों ही उस दीवार के अंदर एंटर नहीं कर पाते और अब लून और असासिन इन दोनों की नज़रों के सामने बहुत ही बेरहमी से उन सभी बंदी लोगों को मार दिया जाता है। दरअसल वांग ने कभी असासिन से वादा किया था कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार की हिफाजत करूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर राज परिवार की छत्र छाया बनी रहेगी।
और साथ ही में वांग ने असासिन के कुछ बाल काट लिए थे जिससे कि वो वांग का गुलाम बना रहे। लेकिन आज वांग ने अपना वादा तोड़ दिया था और उसे धोखा देकर उसके रिश्तेदारों को मार डाला। असासिन अब पूरी तरह से टूटा हुआ था, न उसे जीने की इच्छा थी न मरने की। इसी कारण वो वांग का गुलाम बनकर वापस लौट आया क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। मिंग जब मिसू के साथ जंगल में रह रहा था, राजनीति और सत्ता से दूर एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि सच्चा प्यार क्या होता है, आज़ादी क्या होती है। लेकिन राजमहल के सिपाही जंगल में आकर उसे कहते हैं कि उसे तुरंत राज दरबार में वापस लौटना होगा क्योंकि बगैर राजा के इस राज्य की स्थिति कमजोर हो रही थी, दुश्मन ताकतवर हो रहे थे। सिपाही कहते अगर तुम वापस नहीं आए तो वांग पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा, तुम ही आखिरी उम्मीद हो। मिंग अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। और अब मिसू को एहसास होने लगा कि अब उसकी खुशियों का अंत हो रहा है। जब मिंग जाने लगता है तो मिसू जानती थी कि शायद वो कभी वापस ना आए। वो चाहती थी कि कोई उसे रोक ले, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। उसके इसी दुख और अकेलेपन में जब लून वापस लौट आया तो उसने लून को गले लगा लिया और बोली, अगर मुझसे कोई सच्चा प्यार करता तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। काश मैं किसी के लिए इतनी कीमती होती कि वो मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देता। ये सीन ये दिखाता है कि मिंग सिर्फ एक योद्धा था जो कर्तव्य के बिना जी नहीं सकता था। उसके लिए प्यार से ज़्यादा महत्व युद्ध और सत्ता के लिए था। जबकि लून जो हमेशा से सच्चे प्रेम का प्रतीक था, उसे मिसू ने कभी नहीं समझा। और अब जब वो मिंग को खो रही थी तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली वफादारी किसकी थी। लेकिन जैसे ही मिंग राजमहल पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये एक साजिश थी। मिंग को वांग से राज्य को खतरा बताकर उसे वापस बुलाया गया था, लेकिन वांग पहले ही महल में अपनी ताकत जमा चुका था। राजमहल में मिंग को चारों ओर से घेर लिया जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन मिंग को कैद करने से पहले ही उन्होंने जिसू को भी बंदी बना लिया था। लून मिंग को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वांग उस पर नजर बनाए हुए था। इस दौरान असासिन, जो कि अब भी वांग का गुलाम था, अपने दोस्त लून को बचाने के लिए वह आज वांग के साथ फाइट करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन वांग असासिन से भी कई ज़्यादा ताकतवर था। उसे असासिन की कई कमजोरियां पता थी। वांग उसे झुकने पर मजबूर कर देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी लून यहाँ पर पहुँच जाता है और असासिन को बचा लेता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये भी वांग की ही एक चाल थी। वांग ने सेनापति मिंग को बूढ़े राजा और जनता की नज़रों में बेईमान घोषित कर दिया था। वांग ने पूरे राज्य में झूठी अफवाहें फैलाई कि मिंग गद्दार बन चुका है। अब राजा के सिपाहियों और कुछ दरबारियों ने मिंग को शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। ये सब वांग की साजिश थी ताकि सेनापति मिंग का नाम पूरी तरह से मिट जाए और वो खुद सत्ता संभाल सके। अब वांग बूढ़े राजा और सभी जनता के सामने लून को सेनापति घोषित कर देता है। वो सभी को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है मानो कि उसे सत्ता का कोई लालच नहीं है। लेकिन अब असासिन वांग के इस झूठ और फरेब में उसका और ज़्यादा साथ नहीं निभा सकता था और असासिन अब खुदकुशी कर लेता है। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद जब राज दरबार से सभी लोग जा चुके थे, वांग अब सेनापति मिंग, लून और मिसू, इन सभी को रस्सियों से बांधकर मिसू के सामने ये बात जाहिर करता है कि उनके बचपन में वांग ही वो लड़का था जिसके हाथ से रोटी छीनकर मिसू वहां से भागी थी। अब वांग कहता है कि हमारी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी थी, ये सब पहले ही लिखा जा चुका था। वांग चाहता था कि मिसू ये समझे कि वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि बचपन की भूख और बदले की भावना से उसे पाना चाहता था। वांग कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने कभी मुझे देखा नहीं। क्या अब भी तुम मुझे अपनाओगी? मिसू ने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उसकी आंखों में वांग के लिए कोई भावना नहीं थी। वो जानती थी कि वांग कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। उसके प्यार में सिर्फ एक पागलपन और सनक भरी हुई थी। मिसू ने सिर्फ उसे एक ठंडी और निराश नज़र से देखा, जैसे वो कह रही हो, तुमने अब सब कुछ खो दिया है। वांग को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि अब वो मिसू को कभी नहीं पा सकेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर बन जाए। वांग इस जीती हुई बाजी को भी हार चुका था, क्योंकि मिसू अब भी सेनापति मिंग को प्यार करती थी। इसलिए वांग अब सेनापति मिंग को आज़ाद करते हुए उसे खुले तौर पर फाइट करने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन सेनापति मिंग का वांग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। धोखे से ही सही, लेकिन बहुत जल्द वांग सेनापति मिंग को अधमरा कर देता है। लेकिन इस दौरान लून को वांग के ऊपर सीधा हमला करने का मौका मिल जाता है,
ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, लेकिन मरने से पहले वांग मिसू को आज़ाद कर देता है, ये कहते हुए कि ये सारी जंग सिर्फ तुम्हारे लिए थी। और अब वांग की मौत हो जाती है। सेनापति मिंग गंभीर रूप से घायल था और मरने वाला था। अपने आखिरी पलों में उसने मिसू को देखकर कहा, जिसने तुम्हें बचाया था वो मैं नहीं था बल्कि लून था। मिसू ये सुनकर पूरी तरह से अचंभित रह जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी गलतफहमी में जीती रही। वो मिंग से प्यार करती रही, लेकिन उसका असली रक्षक लून था। वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने हमेशा गलत इंसान को चाहा और सही इंसान को नज़रअंदाज किया। उसने अपने पूरे जीवन में लून को सिर्फ एक गुलाम समझा, जबकि वही उसका असली नायक था। दरअसल बचपन में जादूगरनी ने मिसू से ये वादा लिया था कि उसने मिसू को धन, दौलत, शोहरत, खूबसूरती जो कुछ भी दिया है, उसके बदले में वो कभी सच्चा प्यार नहीं पा सकेगी। उसे दौलत, शोहरत, खूबसूरती तो मिली, लेकिन इसके बदले में राजा से पहले कुछ लोग, फिर राजा, उसके बाद सेनापति मिंग। मिसू उन सभी की हवस का शिकार बनी, लेकिन उसने ये वादा बचपन में नादानी में किया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि लून अब अपने दोस्त असासिन के कपड़े पहन लेता है। लून और मिसू को हमें हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। इस सीन का असली मतलब क्या था? क्या वे सच में मर गए थे या फिर किसी और नई दुनिया में चले गए थे? कहानी इसे खुला छोड़ देती है। ये ओपन एंडिंग दर्शकों पर निर्भर करती है कि वे इसे कैसे समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो सच में उड़कर एक नई दुनिया में चले गए, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये बस लून की एक कल्पना थी, क्योंकि जादूगरनी का वादा अब भी कायम था कि मिसू को सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। आप इस एंडिंग के बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।